तो आ गए बब्बन की कहानियां सुनने के लिए। क्या करें, बब्बन की कहानियां होती ही इतनी मजेदार हैं कि इसकी कहानी सुने बगैर रहा ही नहीं जाता। दोस्तों, ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 34वां एपिसोड है और इससे पहले मैं लगातार बब्बन की कहानियां आपके लिए लेकर आता रहा हूं, लेकिन बब्बन की कहानी पिछले लगभग 17-18 दिन से नहीं आई क्योंकि बब्बन ने मुझे टकला कर दिया था। दरअसल बब्बन ने एक अपना किस्सा सुनाया था। उस किस्से को सुनाने के बाद बब्बन मुझसे कह रहा, यार केपी, तू मेरी तरह नहीं दिखता। मैंने बब्बन से कहा, हाँ बब्बन, बात तो सही कर रहा है यार, मैं तेरी तरह दिखता तो नहीं हूँ। फिर बब्बन ने कहा, चल मैं तुझे अपनी तरह बनाता हूँ। मैंने कहा, अपनी तरह मतलब क्या करना चाहता है मेरे साथ? तो बब्बन कह रहा, चल तुझे अपनी तरह बनाता हूँ। फिर इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने अपने वो झोले के अंदर से उस्तरा निकाला और उस्तरा निकालने के बाद बब्बन ने ऐसे करके मेरी खोपड़ी को पकड़ा था और खोपड़ी पकड़ने के बाद मैं समझ गया कि बब्बन मेरे साथ करना क्या चाहता है। बब्बन मेरे काले घने बालों से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए बब्बन ने मुझे पकड़कर टकला कर दिया। मैं भागा भी बहुत, लेकिन बब्बन बहुत कमीना है। कमीने ने छोड़ा ही नहीं मुझे। और इसके बाद लगभग 16 से 17 दिन हो गए, लेकिन खोपड़ी पर बाल ही नहीं आए। इसके बाद अभी बाल आए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो बब्बन का एक और किस्सा आपके सामने लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन की आप बीती में आगे की ओर। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार आप वीडियो को देखते तो हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। भाई कोई बैर है क्या, कोई दुश्मनी है क्या मेरे से? बब्बन से दुश्मनी है तो कमेंट सेक्शन में निकाल लो, पर अपन से दुश्मनी मत करना ब्रो, क्योंकि यार बड़ी मेहनत से ये कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं मुन्ना। उस कालिया मसान का निवारण करने के बाद बब्बन तांत्रिक गुरु और साधु बाबा के साथ आ पहुंचा था शमशान घाट में। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखे जा रहा, तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखे जा रहे। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, क्या हुआ बब्बन, तू लगातार मुझे ही क्यों देख रहा है? फिर बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, बहुत कमीने हो आप, झूठ बोलकर मुझे वहां पर ले गए और उसके बाद ये कुटिया बनवाई। पता है इस कुटिया को बनाने में 15 दिन लगे हैं मुझे। उस गधे को ले जाकर मैंने ईंटें ढोई हैं। और आपके महान तांत्रिक गुरु वो तो बहुत महान थे, उन्होंने मुझसे सख्त कहा था कि बब्बन ईंटें ढोकर लाना, इस गधे को अपने साथ लेकर जाना, लेकिन गधे पर बैठना नहीं है। अगर बैठ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने लगभग 15 दिनों तक उस गधे को टहलवाया था मेरे हाथों से। गधे को एक हाथ से ऐसे टहलाता था और ऐसे ईंटें रखकर लाता था अपने कंधों पर। देख नहीं रहे हो कितना काला पड़ चुका हूं? तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, हाँ बब्बन हाँ, काला तो तू बहुत पड़ गया है और तेरे सर के जो बाल हैं ये भी गायब हो गए हैं। बब्बन कह रहा, सर के बाल तो पहले से ही गायब थे, अब इतना भी मस्का मत लगाओ। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, ठीक है बब्बन, अब मैं आराम करना चाहता हूँ, जा मुझे सोने दे। बब्बन कह रहा, तो आपसे बातें भी कौन करना चाहता है? मैं तो बस आपको बता रहा था कि आपके महान तांत्रिक गुरु कितने कमीने और कितने खतरनाक थे। इसके बाद तांत्रिक गुरु को छोड़कर बब्बन तांत्रिक आगे जाने लगा। बब्बन तांत्रिक ने देखा कि जो साधु बाबा थे वो कुटिया से बाहर एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे। बब्बन ने जब साधु बाबा को बैठे हुए देखा तो बब्बन तांत्रिक साधु बाबा के पास पहुंच गया। फिर साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन क्या देख रहा है? फिर बब्बन साधु बाबा से कह रहा, कुछ नहीं, बस आपको देख रहा हूं, कितने प्यारे लग रहे हो बैठे बैठे। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन मैं प्यारा नहीं लग रहा हूं, बल्कि मैं चिंता में हूं। बब्बन कह रहा, भला आपको क्या चिंता हो सकती है? तब साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन मैं समय यात्रा करके तुम्हें भूतकाल में तो ले गया, लेकिन इसके बाद मेरी चिंता का एक कारण बना हुआ है, और वो कारण ये है कि मुझे मरने से पहले अपनी ये विद्या किसी को सिखानी है। कोई ना कोई शिष्य चाहिए जो कि मेरी इस विद्या को सीख सके, लेकिन कोई भी शिष्य मुझे मिल नहीं रहा। लगभग 30 से 40 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन आज तक कोई ऐसा शिष्य नहीं मिला जो कि मुझसे मेरी ये विद्या सीख सके। और मेरे जो साधु गुरु थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मरने से पहले अपनी ये विद्या किसी एक को जरूर देकर आना, किसी ऐसे को जो कि इस विद्या को लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो, लेकिन आज तक मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला। तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ओर देख रहा। फिर बब्बन ने साधु बाबा की ओर देखते हुए कहा, अरे वो
महान आदमी आपके सामने ही खड़ा है, आप चाहें तो मुझे अपना शिष्य बना सकते हैं। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन तू तो तांत्रिक है, तू साधु कैसे बन सकता है? तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, तांत्रिक हूं तो क्या हुआ, साधुओं की विद्या भी मैं लेना चाहता हूं। और आपके पास कौन सी विद्या है? भूत और भविष्य काल में जाने की। ये विद्या बब्बन को भी चाहिए, क्योंकि बब्बन भूतकाल में जाना चाहता है। वहां जाने के बाद बब्बन तबाही मचाना चाहता है। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन लेकिन भूतकाल में जाना इतना आसान नहीं है, और ये विद्या सीखना भी इतना आसान नहीं है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने काफी मेहनत करने के बाद और काफी रिस्क लेने के बाद ये विद्या सीखी थी। तब बब्बन ने साधु बाबा से कहा, तो क्या आप बब्बन को कोई छोटा मोटा एरा गैरा नत्थु खेरा समझ रहे हैं? बब्बन ने भी अब तक बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है और बब्बन बहुत कुछ सीख चुका है। आप ये विद्या मुझे सिखाइए। तब साधु बाबा ने बब्बन से कहा, ठीक है बब्बन, लेकिन इस विद्या को सीखने में तुम्हारी जान का खतरा है। बब्बन कह रहा, बब्बन को जान की परवाह नहीं। फिर साधु बाबा ने बब्बन को एक मंत्र दिया, और वो मंत्र देते हुए साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन ये मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, और इस मंत्र का उच्चारण तुम्हें लगभग 3 दिनों तक करना होगा। 3 दिनों तक इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद मेरे पास आ जाना। फिर मैं तुम्हें भूतकाल में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि ये विद्या कैसे सीखी जाती है। बब्बन साधु बाबा की ये बात सुनकर बहुत खुश। इसके बाद बब्बन ने साधु बाबा से कहा, बस 3 दिनों तक इस मंत्र का उच्चारण करना है। मेरे तांत्रिक गुरु तो बहुत कठिन टास्क देते हैं, ऐसे टास्क जिनको करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। वो तो 6-6 महीने के लिए मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। आप तो बस 3 दिन की कह रहे हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने 3 दिनों तक उस मंत्र का उच्चारण किया था, और 3 दिनों तक उस मंत्र का उच्चारण करने के बाद बब्बन तांत्रिक वापस आ गया था साधु बाबा के पास। और जब बब्बन साधु बाबा के पास आया तो बब्बन साधु बाबा से कह रहा, ठीक है, अब मैंने उस मंत्र का उच्चारण कर लिया है। अब आप बताइए कि कैसे मैं भूतकाल में जा सकता हूँ। फिर साधु बाबा ने बब्बन को बताया था, बब्बन तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि इस विद्या को सीखने के लिए शिष्य के साथ गुरु का होना भी अति आवश्यक है। फिर बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, तो ठीक है, आप भी मेरे साथ चलिए। इसके बाद साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन एक बार अपने तांत्रिक गुरु से पूछ लो, इसमें तुम्हारी जान का खतरा है। मैं तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम वहां मुझसे थोड़ा भी दूर हुए या फिर हम कहीं भटक गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर इशारा करके पूछ रहा कि क्या मैं साधु बाबा के साथ चला जाऊं। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, नहीं बब्बन, तुम यहाँ से मत जाओ। मैं तुम्हारे बगैर भला कैसे रह पाऊंगा? तुम ही हो जो मेरी सेवा करते हो। बब्बन तुम यहाँ से मत जाओ, बब्बन तुम यहाँ से मत जाओ। लेकिन बब्बन तांत्रिक गुरु के इशारे समझ रहा था। इसके बाद साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन तांत्रिक गुरु नहीं चाहते कि तुम यहाँ से कहीं भी जाओ। तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, तांत्रिक गुरु क्या चाहते हैं वो मैं समझ रहा हूँ, मैं आप ही के साथ चलता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा का हाथ पकड़ा और साधु बाबा ने फिर एक मंत्र पढ़ा। उस मंत्र को पढ़ने के बाद साधु बाबा और बब्बन तांत्रिक ये दोनों गायब हो गए। और जब ये दोनों गायब हुए तो अचानक से बब्बन की आंखें खुली एक ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। शायद वो रात का समय था। बब्बन तांत्रिक इधर उधर देखे जा रहा, लेकिन बब्बन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहां पर आकर पहुंच गया है। इसी के साथ साथ बब्बन के जो पैर थे वो हले जा रहे। बब्बन तांत्रिक पूरा कांपे जा रहा। इसके बाद बब्बन ने साधु बाबा से पूछा, अरे साधु बाबा, ये मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन लगता है कि शायद हम किसी बर्फीले स्थान पर आ गए हैं। तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, आपको बस यही जगह मिली थी आने के लिए, कहीं और नहीं लेके जा सकते थे? तब साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ और इस समय पर ये मेरे हाथों में नहीं है कि हम किस समय धारा में और किस स्थान पर पहुंच जाएं। बब्बन इस समय पर हम जहां जाना चाहें वहां नहीं पहुंच सकते, बल्कि जहां ये मंत्र अपने आप लेकर जाएगा हम वहीं पहुंचेंगे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ओर देख रहा और साधु बाबा इधर उधर देखे जा रहे थे। फिर साधु बाबा को कहीं दूर से एक रोशनी जलती हुई नजर आई
शायद वो आपकी रोशनी थी। इसके बाद साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन, वहाँ दूर मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही है, शायद वहाँ किसी ने आग जला रखी है। अभी साधु बाबा बब्बन से ये सब कह ही रहे थे और साधु बाबा ने बब्बन से कहा कि बब्बन, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए कि क्या वो आग की ही रोशनी है। अगर ये आग की रोशनी हुई तो वहाँ कोई ना कोई मनुष्य अवश्य होगा और फिर हमारी मदद हो सकती है। साधु बाबा ने बब्बन से इतना कहा ही था कि तभी साधु बाबा जब अपनी बाजू में मुड़कर बब्बन की ओर देख रहे तो उनको पता लगा कि बब्बन वहाँ था ही नहीं, बल्कि बब्बन उसी रोशनी की ओर भागे जा रहा। बब्बन तांत्रिक लगातार वहाँ भागे जा रहा था। साधु बाबा बब्बन के पीछे पीछे भागने लगे। इसके बाद साधु बाबा ने बब्बन से कहा, अबे बब्बन, मुझे छोड़कर मत जा। अगर मैं रह गया तो तू वापस कभी नहीं जा पाएगा। तू हमेशा हमेशा के लिए इसी समय धारा में और इसी स्थान पर फंसा रह जाएगा। बब्बन तांत्रिक था जो कि साधु बाबा की बात सुन ही नहीं रहा। बब्बन बस उस आग की रोशनी के पीछे भाग रहा था। फिर साधु बाबा ने भी बब्बन के पीछे भागना शुरू कर दिया। इसके बाद बब्बन भागता भागता जा पहुंचा था उसी रोशनी के पास। दरअसल वो रोशनी एक गांव के अंदर से आ रही थी। दरअसल वो एक छोटा सा गांव था और उस गांव में कई छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी। उन झोपड़ियों में जो वहां के स्थानीय निवासी थे, उन्होंने आग की मसालें लगाई हुई थी। मसालों की जो वो रोशनी थी वो काफी दूर से बब्बन को दिखाई दी थी और बब्बन उस रोशनी का पीछा करते करते उस गांव में जा पहुंचा था। लेकिन इसके बाद बब्बन तांत्रिक आवाजें लगा रहा कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी लग रही है, आप में से कोई ना कोई यहाँ के दरवाजे खोल दीजिए, मुझे अपने घरों के अंदर शरण दीजिए। लेकिन कोई भी गांव वाला दरवाजे नहीं खोल रहा था और इतने में ही जो साधु बाबा थे वो भी बब्बन के पास आ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने बब्बन से कहा, बब्बन, क्या हुआ? क्या कोई गांव वाला अपने घर के दरवाजे नहीं खोल रहा? तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, नहीं साधु बाबा, कोई भी दरवाजे नहीं खोल रहा, बहुत कमीने लगते हैं। तब साधु बाबा ने आवाज लगाकर उन गांव वालों से कहा कि हम भटक चुके हैं, कृपया हमें अपने घर के अंदर शरण दीजिए। लेकिन वो गांव वाले थे कि दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहे। तब साधु बाबा जब परेशान हो गए तो उन्होंने बब्बन से कहा, बब्बन, दरवाजा तोड़ दो। तब बब्बन ऐसे करके साधु बाबा की ओर देख रहा। फिर बब्बन ने साधु बाबा से कहा, मैं कोई दया थोड़ी हूँ जो दरवाजा तोड़ दूंगा। फिर साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन, तुम दया नहीं हो, लेकिन शरीर तुम्हारा दया के जैसा ही है, चाहो तो तुम भी दरवाजा तोड़ सकते हो। साधु बाबा की बात सुनने के बाद बब्बन चौड़ में आ गया था। फिर बब्बन भाग के गया पीछे की ओर और पीछे से बब्बन काफी तेजी से भाग कर आ रहा उस दरवाजे की ओर और बब्बन ने काफी तेजी से यूं करके कोहनी मारी थी उस दरवाजे को। लेकिन जब बब्बन ने उस दरवाजे को वो कोहनी मारी तो बब्बन उसी दरवाजे में अटका काट कर रह गया। दरअसल वो दरवाजा कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि बाहर से वो ऐसे दरवाजा था, लेकिन उसके अंदर जैसे लोहे की वो संगलें डली हुई थी जो कि काफी नुकीली होती हैं। इसके बाद जब बब्बन उससे टकराया था तो वो लोहे की संगलें बब्बन की कोहनी में घुस गईं। ऐसे 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 करके बब्बन की कोहनी में घुस गईं। बब्बन तांत्रिक चीखे चिल्लाए जा रहा और उन गांव वालों को गालियां दिए जा रहा कि सालों ने कौन सा खजाना गाड़ रखा है इन घरों के अंदर कि घुसने भी नहीं देते। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन, क्या हुआ? इस दरवाजे से तुझे कुछ ज्यादा ही लगाव लगता है, तू इस दरवाजे के अंदर ही घुसकर रह गया। तब बब्बन साधु बाबा से कह रहा, अबे बुड्ढे, घुसा नहीं हूँ, इनके अंदर अटक गया हूँ, अबे निकाल दे मुझे। तब साधु बाबा ऐसे ऐसे करके बब्बन को खींच रहे, लेकिन बब्बन था कि खींचने का नाम नहीं ले रहा। बब्बन उसमें ज्यादा जोर से अटक गया था और बब्बन के हाथों से जैसे खून बही जा रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक को जैसे तैसे करके साधु बाबा ने बाहर निकाला था। फिर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा ये दोनों उस घर के बाहर पड़े रहे। थोड़ी देर तक जब बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा उस घर के बाहर पड़े हुए थे तो अचानक से उन्हें अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और वो आवाजें कुछ अजीबोगरीब तरीके की थी। जब साधु बाबा ने और बब्बन तांत्रिक ने वो आवाजें सुनी तो पहले तो बब्बन को लगा कि शायद ये किसी भेड़िए की आवाज है, लेकिन फिर जब बब्बन ने गौर से सुना तो बब्बन को पता चला कि ये भेड़िए की आवाज नहीं है, बल्कि ये तो चीज कुछ अलग ही है। इसके बाद बब्बन गालियां दिए जा रहा कि शायद ये गांव वाले हमें बेवकूफ बना रहे हैं, कमीनों ने घरों के अंदर ऐसी कौन सी चीज छुपाई हुई है कि इन्होंने इस घर में ऐसी Z+ सिक्योरिटी लगा रखी है। फिर बब्बन को लगने लगा कि शायद कोई गांव वाला आ रहा है और गांव वाला हमें कोई घुसपैठिया या चोर समझकर हमें मारना चाहता है।
क्योंकि वो आवाजें कुछ ऐसी ही थी जैसे काफी सारे लोग दौड़ दौड़ कर उछल उछल कर चलते आ रहे हों। बब्बन तांत्रिक उछल कूद करने की वो आवाजें सुन रहा था। साधु बाबा भी ये आवाज सुन रहे थे। इसके बाद बब्बन तांत्रिक पहले से ही चोटिल था। बब्बन ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा हाथ में हथियार ले लीजिए। साधु बाबा बब्बन से कह रहे, अबे बब्बन मेरे पास कौन सी लाठी है जो कि मैं गांव वालों को पीट पीट कर भगा दूंगा। फिर बब्बन साधु बाबा से कह रहा, तो ठीक है, लाठी नहीं है तो कहीं से कोई डंडा तोड़ लो, यहाँ पर काफी सारे सूखे हुए पेड़ हैं। फिर साधु बाबा ने जैसे उन झोपड़ियों के अंदर से एक बांस का सा दम्मू निकाल लिया। वो डंडा काफी बड़ा था। फिर साधु बाबा उस डंडे को हाथ में लेकर यूं घुमाए जा रहे, अब देखता हूं कि कौन आता है। बब्बन तांत्रिक ने भी वो डंडा अपने हाथ में ले लिया था। बब्बन ने साधु बाबा से कहा था कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आप लाठी चला नहीं पाएंगे, ये काम बब्बन ही कर सकता है। फिर बब्बन तांत्रिक वो लाठी लेकर ऐसे घुमाने लगा। बब्बन ने जब वो लाठी घुमाना शुरू किया था तो वो आवाजों का आना और भी तेज हो गया। इसके बाद जब वो आवाजें उनके और करीब आने लगी तो बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो आवाजें जैसे उनके बिल्कुल करीब से आ रही थी। इसके बाद बब्बन वो लाठी को यूं यूं घुमाए जा रहा। बब्बन कहे जा रहा कि देखता हूं कौन आता है। बब्बन तांत्रिक पूरे जोश में था, लेकिन तभी बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा को जैसे किसी ने घर के अंदर खींच लिया था। दरअसल जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो बब्बन को पता लगा कि जिस घर के दरवाजे को अभी अभी बब्बन तोड़ना चाहता था, उस घर के लोगों ने ही उसे और साधु बाबा को भीतर खींच लिया था। बब्बन तांत्रिक ने जब पीछे मुड़कर देखा और आसपास उसे लोग दिखाई दिए तो बब्बन और साधु बाबा को पता चला 10 से 12 लोग थे, और ये लोग ऐसे करके उस झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए थे। वो झोंपड़ी काफी छोटी थी, लेकिन इतनी छोटी सी झोंपड़ी के अंदर इतने लोगों का होना एक अचंभे की बात थी। फिर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा एक दूसरे की ओर देख रहे। फिर बब्बन ने साधु बाबा से कहा, आखिर ये लोग कौन हैं? मैंने ऐसे लोग पहली बार देखे हैं। दरअसल वो लोग काफी छोटे छोटे और काफी गोरे गोरे थे। बब्बन ने ऐसे लोग पहले कभी देखे नहीं थे, लेकिन साधु बाबा ने ऐसे लोग पहले भी देख रखे थे। साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन दिखने में तो ये चाइनीज लगते हैं, लगता है कि हम चाइना में आ गए हैं। तब बब्बन ने साधु बाबा से कहा, भारत से सीधा चाइना में, वो भी दुश्मन देश में। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन ये मेरे हाथ में नहीं है कि हम कौन से देश में और कौन सी समय धारा में आ गए। अब भुगतो, तो मैं ही तो सीखनी थी ये विद्या। फिर बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ओर ऐसे ऐसे देख रहा। बब्बन मन ही मन सोच रहा था, एक बार दोबारा से भारत पहुंच जाऊं, इस विद्या को नहीं सीखूंगा, और इस साधु बाबा की तो खैर नहीं। फिर इसके बाद बब्बन उन लोगों की तरफ देख रहा। वो लोग ऐसे ऐसे करके उस कुटिया के अंदर बैठे हुए थे। बब्बन उन्हें देखकर उन लोगों से कह रहा, अबे ऐसे क्यों बैठे हो? सालों अगर जगह कम है तो और घर बना लेते, एक तो होता तो ठीक भी है, लेकिन इतने सारे लोग एक झोंपड़ी के अंदर कहीं कुछ कर तो नहीं रहे। तब वो लोग बब्बन की ओर यूं देख रहे थे। बब्बन उनकी ओर यूं देख रहा। वो लोग बब्बन की ओर यूं देख रहे। बब्बन उनकी ओर यूं देख रहा। फिर बब्बन ने उनसे पूछा, अबे गोरो ऐसे क्यों देख रहे हो, खाओगे क्या? बब्बन तांत्रिक उनसे बार बार ऐसे ही कह रहा था। साधु बाबा बब्बन की ओर देख रहे थे। बब्बन से साधु बाबा ने कहा, बब्बन इन्हें शायद हमारी भाषा समझ नहीं आ रही है। तब बब्बन ने चिल्लाकर कहा, अबे यहाँ पे ऐसे क्यों बैठे हुए हो? बब्बन के इतना कहते ही उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने बब्बन को यहाँ से पकड़ा, और बब्बन को पकड़ने के बाद उसने बब्बन के मुंह पे 3-4 चमाटे मारी थी, और फिर बब्बन से कहा था। बब्बन को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बब्बन को ये समझ में आ रहा था कि ये बैठने के लिए कह रहा है। फिर बब्बन ऐसे छुप करके उन्हीं की तरह बैठ गया था। साधु बाबा के चेहरे पर हालांकि चमाट नहीं पड़ी थी, लेकिन साधु बाबा भी बब्बन को देखकर यूं बैठे हुए। फिर बब्बन उन लोगों को ऐसे ऐसे देख रहा, लेकिन बब्बन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस बार अपने मुंह से एक जबान का लफ्ज भी निकाल दे। इसके बाद बब्बन ने और साधु बाबा ने पूरी रात वहीं गुजारी थी। पूरी रात बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा को उस झोंपड़ी के बाहर से आवाजें आ रही थी कि जैसे झोंपड़ी के बाहर कोई उछल कूद कर रहा है, बार बार झोंपड़ी के बाहर ही उछल रहा है। लेकिन ये दोनों कर भी क्या सकते थे। इसके बाद जब सवेरा हुआ तो उन गांव वालों ने वो झोंपड़ी का दरवाजा खोला और बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा को ऐसे लात मार के निकाला था झोंपड़ी से बाहर। झोंपड़ी से बाहर आने के बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा
उन लोगों से पूछ रहे कि आखिर आप लोग हो कौन और आपने हमें ऐसे रात में अपनी कुटिया के अंदर क्यों छुपा लिया और छुपाया तो ठीक, लेकिन एक शब्द भी बोलने नहीं दिया। फिर वे लोग बब्बन से और साधु बाबा से कह रहे चाई चू चाई 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 चू 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 चाई चाई चू 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 चाई। बब्बन तांत्रिक उन लोगों से कह रहा रहने दो, हमें कुछ नहीं पूछना, तुम जब तक चुप हो तब तक ही ठीक हो। दरअसल बब्बन को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा उसी गांव के अंदर बैठ गए। अब बब्बन को सवेरा होते ही भूख लग रही। बब्बन तांत्रिक इधर उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा और काफी देर तक देखने के बाद बब्बन को एक संतरा लगा हुआ नजर आया। बब्बन तांत्रिक ऐसे चुपके से गया और वो संतरा तोड़कर ले आया। फिर बब्बन वहां वो संतरा नहीं खाया था। बब्बन वो संतरे को लेकर आ गया साधु बाबा के पास। बब्बन ने आधा जो संतरा था वो ऐसे कली छील के साधु बाबा को दे दिया और आधा उसने अपने पास रख लिया। अब बब्बन तांत्रिक ऐसे एक एक कली को करके खाए जा रहा। लेकिन जब बब्बन वो संतरे को खा रहा था तो शायद उन गांव वालों ने बब्बन को और साधु बाबा को देख लिया और इसके बाद उन्होंने काफी सारे डंडे निकाले और डंडे निकालने के बाद वो टूट पड़े बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा की ओर। और फिर उन्होंने जो कुटाई की थी बब्बन की, वो कुटाई बब्बन को आज तक याद है। बब्बन ने मुझे बताया था, बब्बन ने बताया था कि यहाँ 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 पता नहीं कहाँ कहाँ दुख हो रहा था। उन गांव वालों से मार खाने के बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा उस गांव से काफी दूर चले गए और उस गांव से काफी दूर जाने के बाद बब्बन को एक कुटिया नजर आई। दरअसल वो काफी छोटी सी कुटिया थी और उसके अंदर एक सांवले रंग का एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में कोई साधु सन्यासी लग रहा था। साधु बाबा उसे देखते ही पहचान गए थे और उन्होंने बब्बन से कहा, बब्बन ये कोई भारतीय सन्यासी लगता है, हमें इसके पास जाना चाहिए। फिर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा जा पहुंचे थे उस सन्यासी के पास। जब बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा उस सन्यासी के पास पहुंचे तो उन्होंने बब्बन और साधु बाबा को देखकर कहा, तुम तो भारत के लगते हो, लेकिन तुम यहाँ चाइना में कैसे आ गए? तब बब्बन उन सन्यासी से कह रहा, पूछिए मत कैसे आ गए। तब साधु बाबा ने उन सन्यासी से कहा कि ये कौन सा समय चल रहा है, ये साल कौन सा है। तब उन सन्यासी ने साधु बाबा को बताया था कि ये 17वीं सदी चल रही है। 17वीं सदी का नाम सुनकर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा दोनों एक दूसरे की ओर देखे जा रहे। इसके बाद बब्बन ने साधु बाबा से कहा, आप तो हमें इतना पीछे लेकर आ गए, हम तो 20वीं सदी में थे, 20वीं सदी से सीधा 17वीं सदी में। फिर इसके बाद साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन हम समय धाराओं में भ्रमण कर रहे हैं, किस समय धारा में मुझे भी नहीं पता। ये तो अच्छा है कि हम 17वीं सदी में आए हैं, अगर मेरा बस चलता तो मैं तो तुम्हें 7वीं सदी में ले जाता। तब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा से कह रहा, आपका बस चलता तो आप एक बार 20वीं सदी में पहुंचिए जहां पर मैं और तांत्रिक गुरु रहते हैं, उसके बाद देखता हूं कि मेरा बस कैसे चलेगा। इसके बाद साधु बाबा ने उन सन्यासी से कहा कि रात में हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तब उन सन्यासी ने साधु बाबा से कहा कि दरअसल इस गांव के अंदर एक शैतान का आतंक है और वो शैतान बहुत ही खतरनाक है। उसके डर से ये गांव वाले रात को बाहर नहीं निकलते, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी बाहर निकला तो वो शैतान उसका खून चूस जाएगा और उसका खून चूसते ही वो व्यक्ति भी जिसका उसने खून चूसा होगा वो भी उसी शैतान की तरह बन जाएगा। अब तक वो आधे गांव को शैतान बना चुका है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि जिस भी कुटिया के अंदर आग जलती रहती है वहां पर वो प्रवेश नहीं करता और इसीलिए गांव वाले कुटिया के अंदर मसाले जलाकर कुटियाओं के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ गांव वाले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जगह बहुत कम है और कुटियाएं भी बहुत कम हैं, इसलिए कई गांव वाले एक ही कुटिया के अंदर रहते हैं। इसके बाद बब्बन को समझ में आ रहा था कि आखिर वो गांव वाले एक ही कुटिया में ऐसे ऐसे करके क्यों बैठे हुए थे। फिर बब्बन ने उन सन्यासी से कहा, क्या इस शैतान को रोका नहीं जा सकता? तब उन सन्यासी ने बब्बन और साधु बाबा से कहा था, रोका जा सकता है, लेकिन इन गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि उस शैतान को रोक सकें। फिर बब्बन ने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा अब हमें ही इन गांव वालों की मदद करनी होगी। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, बब्बन हम यहाँ गांव वालों की मदद करने या फिर शैतान का खात्मा करने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ पर आए हैं समय को गुजारने के लिए। हमें यहाँ पर केवल 1 महीना बिताना है
चाहे हम इस गांव के अंदर गुजारें या फिर कहीं और। लेकिन बब्बन से साधु बाबा की ये बात सुनी नहीं गई। फिर बब्बन साधु बाबा से कह रहा, मैं तुम्हें कायर लगता हूँ क्या? मैं कायर दिखता हूँ क्या? बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा। मैंने न जाने कितनी ही बार भूत प्रेत पिशाचों का, जिन्नों का, ब्रह्म राक्षसों का, चुड़ैलों का सामना किया है। यहाँ तक कि मुंजा की चोटी को पकड़कर यूं यूं घुमाया है। बब्बन, प्यार से बब्बन कहते हैं मुझे। फिर इसके बाद साधु बाबा ने कहा, बब्बन वो भारत के भूत थे, ये चाइना का भूत है। ये तुमसे कहेगा कुछ और तुम समझोगे कुछ। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि ये तुमसे कहना क्या चाहता है। वो चमाटे तुम्हारे चेहरे पर लगाएगा और दर्द तुम्हें कहीं और होगा। फिर बब्बन तांत्रिक साधु बाबा की ये बात समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद बब्बन ने उन सन्यासी बाबा से कहा कि क्या आप मुझे उस भूत का नाम बता सकते हैं, उस शैतान का नाम बता सकते हैं जो कि इन निर्दोष लोगों को परेशान कर रहा है। तब उन सन्यासी बाबा ने बब्बन से कहा, जियांगसी। बब्बन, उस शैतान का नाम जियांगसी है और ये पूरी तरह से सड़ा हुआ होता है। इसके शरीर पर बहुत सारे घाव हैं। फिर बब्बन सन्यासी बाबा से पूछ रहा कि आखिर ये जियांगसी कितना खतरनाक है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं? फिर सन्यासी बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन, इसे रोकने का तरीका तो तुम्हें एक गांव वाले बताएंगे, लेकिन ये कितना खतरनाक होता है उतना मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल ये सड़ा हुआ होता है, पूरी तरह से सड़ा हुआ। जब कोई इंसान यहाँ पर मर जाता है तो उस पर ये चीन के लोग काला जादू करते हैं। और काला जादू इसलिए क्योंकि काला जादू करने के बाद जो भी जीवित होता है, वो जिसने काला जादू किया होता है उसकी हर एक बात मानता है। और ऐसा ही यहाँ के एक राजा ने किया था। दरअसल कई साल पहले की बात है। यहाँ पर दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा था। एक राजा ने, जो कि यहीं का राजा था, उसने अपने पास के जो सामने वाला राजा था उसे जान से मार दिया। लेकिन मारने के बाद उसने उसके राज्य को हड़पना चाहा और राज्य को हड़पने के लिए उसने उस राजा के मृत शरीर पर करवाया था काला जादू। लेकिन ये काला जादू उल्टा पड़ गया। वो राजा जीवित तो हुआ, लेकिन उसके शरीर में अब उसकी आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में आ गई थी जियांगसी की आत्मा। बब्बन तांत्रिक ने जब ये बात सुनी तो बब्बन जियांगसी के बारे में सन्यासी बाबा से पूछ रहा। बब्बन ने सन्यासी बाबा से पूछा कि आखिर ये जियांगसी होता कौन है। तब सन्यासी बाबा ने बब्बन को बताया, बब्बन, ये जियांगसी बहुत खतरनाक होता है। ऐसा मान लो कि ये एक पिशाच होता है, खून चूसने वाला पिशाच, और ये बहुत ताकतवर होता है। बब्बन, ऐसे पिशाच लाखों में एक बनते हैं और ये पिशाच चाइना में बहुत पाए जाते हैं। लेकिन ये पिशाच बहुत आदमखोर और डरावने होते हैं। इनका पूरा शरीर सड़ा हुआ होता है। इनके शरीर से जगह जगह से खून टपक रहा होता है और अगर एक बार ये किसी का खून चूस लें तो फिर ये जिसका खून चूसते हैं वो इंसान भी जियांगसी बन जाता है। इसके बाद सन्यासी बाबा ने बब्बन को बताया कि जब उस राजा के शरीर में वो जियांगसी की आत्मा आ गई तो उस जियांगसी ने उस राजा को, उसके मंत्रियों को, यहाँ तक कि उसकी पूरी सेना को खत्म कर दिया। वो उसकी पूरी सेना का खून चूस गया था और वो राजा और वो सेना उसी जियांगसी की तरह जियांगसी बन गए थे। और फिर उन्हें कहीं उसने कैद कर दिया ताकि वो जियांगसी वापस से उससे टक्कर ना ले सके, क्योंकि जियांगसी को केवल एक जियांगसी मार सकता है। या फिर इसके अलावा इसका एक दूसरा उपाय भी है और ये उपाय मुझे नहीं पता। इसका उपाय है उन गांव वालों के पास। वे गांव वाले तुम्हें इसका उपाय बता सकते हैं। इसके बाद बब्बन ने उन सन्यासी बाबा से कहा था कि मैं उन गांव वालों से वो उपाय कैसे पूछूंगा, क्या आप वो उपाय पूछकर मुझे बता सकते हैं? तब सन्यासी बाबा ने बब्बन से कहा, नहीं बब्बन, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे साधना करने के लिए इसी कुटिया के अंदर रहना पड़ता है। फिर बब्बन तांत्रिक ने इस समस्या का निवारण पूछा था। तब सन्यासी बाबा ने बब्बन से कहा था, बब्बन, मैं तुम्हें चाइनीज भाषा सिखाऊंगा। कुछ ही दिनों के अंदर तुम थोड़ी बहुत भाषा सीख जाओगे और इसके बाद तुम उन गांव वालों से ये रहस्य पूछ लेना कि आखिर जियांगसी का सामना कैसे किया जा सकता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने 5 दिनों तक वहाँ वो भाषा सीखी थी, वो चाइनीज भाषा। साधु बाबा बब्बन से लगातार कह रहे थे, बब्बन, ये भाषा सीखकर हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस यहाँ 1 महीना गुजारना है और हमें यहाँ से निकल जाना है।
लेकिन बब्बन था कि मान नहीं रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने जैसे तैसे करके वो भाषा सीख ली, और जब बब्बन को थोड़ी चाइनीज आने लगी तो बब्बन तांत्रिक उन लोगों के पास पहुंच गया था जो कि उस गांव के स्थानीय निवासी थे। उन गांव के लोगों के पास जाने के बाद बब्बन तांत्रिक ने टूटी फूटी भाषा में उनसे पूछा था कि आखिर जियांगसी का सामना कैसे किया जा सकता है। तब उन गांव वालों ने बब्बन को बताया था कि दरअसल जियांगसी का सामना करना इतना आसान नहीं। उसका सामना करने के लिए तुम्हें जियांगसी के बारे में पता लगाना होगा। दरअसल जियांगसी कहाँ रहता है ये कोई नहीं जानता। फिर उन गांव वालों ने बब्बन को बताया कि दरअसल जिस भी स्थान पर वो जियांगसी रहता है उसी स्थान पर उसका मौत का राज भी छुपा हुआ है। दरअसल कहा जाता है कि जहां पर भी दिन के समय में वो जियांगसी छिपता है उसी जगह पर वो आईना है, वो खास आईना जिसको उस जियांगसी ने एक कपड़े से ढका हुआ है। अगर तुम उस कपड़े को हटा दो तो कुछ समय के लिए जियांगसी अपनी शक्तियां भूल जाएगा और वो उसी आईने के सामने जैसे स्थगित हो जाएगा और वो हिलडुल नहीं सकेगा। इसी बीच में अगर कोई उसके ऊपर एक पीले कागज के ऊपर मुर्गे का खून लगाकर उस कागज को उसके चेहरे पर लगा दे या फिर उसके माथे पर किसी भी तरह से छुआ दे तो वो जियांगसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कार्य को करने में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज तक पहली बात तो कोई ये जान नहीं पाया कि वो जियांगसी कहाँ पर छुपा रहता है, और अगर किसी को ये पता चल भी जाए तो वो व्यक्ति उस आईने से उस कपड़े को नहीं हटा सकता, क्योंकि जियांगसी हमेशा हमेशा के लिए उसी कपड़े और आईने पर नजर रखता है। अगर कोई उसके आसपास भी आया तो वो जियांगसी उसे खत्म कर देगा, उसका खून चूस जाएगा और वो व्यक्ति भी जियांगसी बन जाएगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन गांव वालों से कहा कि ये जियांगसी गांव में आता कब है। तब गांव वाले बब्बन से कह रहे हैं, बब्बन रात के समय में ये पिशाच हमारे गांव के अंदर आता है। फिर बब्बन ने उन गांव वालों से पूछा कि क्या ये पशुओं का भी खून चूसता है। तब गांव वाले बब्बन से कह रहे हैं, नहीं बब्बन, ये हमेशा इंसानों का खून पीता है, ये किसी भी जानवर को नहीं मारता। इसके बाद बब्बन ने एक तरकीब लगाई। बब्बन तांत्रिक ने उन गांव वालों से कहा कि मुझे एक भेड़ चाहिए। बब्बन तांत्रिक के कहने पर गांव वाले बब्बन के सामने एक भेड़ लेकर आ गए। बब्बन तांत्रिक ने उस भेड़ को मारा और फिर बब्बन उसकी खाल के अंदर घुस गया, और अब बब्बन को इंतजार था रात होने का। उस गांव के अंदर रात हुई और सभी गांव वाले अपनी अपनी झोपड़ियों के अंदर छिपे हुए थे। बब्बन तांत्रिक उन्हीं झोपड़ियों के बीच में वो भेड़ की खाल ओढ़े हुए बैठा हुआ था। फिर बब्बन को अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। दरअसल कोई उछल उछल कर उस गांव की ओर आ रहा था। बब्बन ये आवाज सुनकर समझ चुका था कि ये जियांगसी है, मुझे इस जियांगसी को रोकना होगा। इसके बाद जैसे ही वो जियांगसी उस गांव के अंदर आया तो बब्बन ने पहली बार उस जियांगसी को देखा था। दरअसल वो काफी बड़ा और खूंखार पिशाच था। उसके चेहरे से खून टपक रहा था, उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था और वो इधर उधर शिकार की तलाश किए जा रहा। बब्बन तांत्रिक वो भेड़ के रूप में उसे देखे जा रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब जियांगसी को कोई भी शिकार नहीं मिला तो वो जियांगसी वहां से वापस लौट कर जाने लगा। बब्बन तांत्रिक वो भेड़ की खाल में घुसा हुआ उसका पीछा करने लगा। बब्बन ने जैसे एक भेड़ का गेटअप रख रखा था और बब्बन लगातार उस जियांगसी के पीछे चल रहा। वो जियांगसी लगातार जंगल की ओर बढ़े जा रहा था। जंगल तो क्या, वो एक बर्फीला इलाका था। उस बर्फीले इलाके की ओर चल रहा। बब्बन तांत्रिक यानी कि वो भेड़ उस जियांगसी का पीछा कर रहे। फिर जियांगसी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता तो बब्बन को लगा कि शायद उस जियांगसी ने बब्बन को यानी कि उस भेड़ को देख लिया है। फिर बब्बन उस जियांगसी के अपनी तरफ देखते ही करता मैं। जब भी वो जियांगसी बब्बन की ओर देखता तो बब्बन ऐसे करके मैं ऐसे करके करता। जियांगसी को लगा कि शायद ये कोई भेड़ है। अब वो जियांगसी भेड़ों को नहीं मारा करता था। भेड़ों को क्या, वो किसी भी जानवर का खून नहीं पीता, बल्कि उसे बस इंसानों का खून चाहिए था। इसके बाद धीरे धीरे करके वो भेड़ यानी कि बब्बन तांत्रिक उस जियांगसी का पीछा करता रहा और धीरे धीरे करके बब्बन उस ठिकाने तक जा पहुंचा था जहां वो जियांगसी रहा करता था। बब्बन ने देखा कि वो जियांगसी एक गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा के अंदर जाने के बाद उस जियांगसी ने गुफा को जैसे बर्फ से बंद कर दिया था। फिर वो जियांगसी उसी के अंदर छुपा रहा
धीरे धीरे करके सवेरा हो गया था। बब्बन तांत्रिक उसी गुफा की ओर देख रहा था, लेकिन बब्बन उस गुफा के अंदर जा नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो सीधे रास्ते से उस गुफा के अंदर जाता तो वो जियांगसी उसे वहीं मार डालता। इसके बाद बब्बन तांत्रिक वापस गांव की तरफ लौट आया और बब्बन ने गांव वालों को बताया उस गुफा के बारे में जहां पर वो जियांगसी रहा करता था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने गांव वालों से कहा कि कल रात जब ये जियांगसी उस गुफा से बाहर निकलकर गांव की तरफ आएगा तो मैं चुपके से उस गुफा के अंदर घुस जाऊंगा और फिर देखता हूँ कि उस गुफा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन इसके बाद गांव वालों ने बब्बन की जब ये बात सुनी तो गांव वालों ने बब्बन से कहा, बब्बन उस गुफा के अंदर काफी अंधेरा होगा, वहां पर जब तुम जाओगे और तुम्हें अगर वो आईना वहां पर मिल भी गया तो उस आईने से उस कपड़े को हटाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बिना उजाले के वो जियांगसी अपने शरीर को देख ही नहीं पाएगा और जब तक वो अपने शरीर को उस आईने में नहीं देखता तब तक वो आईना काम नहीं करेगा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने दिन के समय में काफी सारे जुगनुओं को इकट्ठा किया था और जुगनुओं को ऐसे अपनी पीठ पर रखकर रात के समय में बब्बन तांत्रिक जा पहुंचा था उसी गुफा के पास और वो जियांगसी गांव के अंदर घूम रहा था। बब्बन चुपके से उस गुफा के अंदर घुस गया। बब्बन जब उस गुफा के अंदर घुसा तो बब्बन ने एक जुगनू को बाहर निकाला और उस जुगनू को बाहर निकालने के बाद बब्बन को पता लगा कि हाँ, इस गुफा के अंदर वो आईना वाकई में मौजूद है जिससे उस जियांगसी को रोका जा सकता है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस जुगनू को वापस से अपने उसी झूले के अंदर रख लिया था, क्योंकि अगर वो झूले से बाहर निकाल कर रखता तो जब वो जियांगसी उस गुफा के अंदर आता तो वो बब्बन को सीधा सीधा देख लेता और फिर वो बब्बन को मार भी सकता था। इसके बाद जैसे ही सवेरा होने वाला था तो बब्बन पहले से ही तैयार था जियांगसी के उस गुफा में आने का। बब्बन तांत्रिक चुपके से उस गुफा के अंदर बैठा हुआ था। फिर बब्बन ने देखा कि वो जियांगसी उस गुफा के अंदर घुस रहा है और वो जियांगसी उस गुफा के अंदर घुस गया। गुफा के अंदर जाते ही उस जियांगसी ने बर्फ से उस गुफा को बंद करना शुरू कर दिया। जैसे ही उस जियांगसी ने गुफा को बंद किया, इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन जुगनुओं को बाहर निकाल दिया और उस गुफा के अंदर अचानक से उजाला हो गया और उजाला होते ही बब्बन तांत्रिक सीधा भागा उसी आईने की तरफ जिस आईने को उस जियांगसी ने कपड़े से ढका हुआ था। बब्बन तांत्रिक उस कपड़े को ऐसे करके उतारना चाहता था, लेकिन जब बब्बन उस कपड़े को उतार रहा था तो उस जियांगसी की नजर बब्बन पर पड़ गई और उसने बब्बन का यूं पैर पकड़ा और बब्बन को अपनी ओर खींच लिया। बब्बन को जब उस जियांगसी ने अपनी ओर खींचा तो बब्बन की समझ में आ गया था कि यहाँ से बचना नामुमकिन है। इसके बाद उस जियांगसी ने बब्बन की गर्दन को ऐसे पकड़ा और बब्बन की गर्दन पकड़ने के बाद उसने बब्बन का खून चूस लिया और जैसे ही उस जियांगसी ने बब्बन का खून चूसा तो बब्बन बन चुका था एक जियांगसी, एक खूंखार जियांगसी।